मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वह क्लब की तरफ जा रहा होता है और उस क्लब के अंदर एक मेयर भी आया होता है और वहाँ पर एक डांसर होती है, उससे वह फ्लर्ट करता है और उसे अपने साथ लेकर वह घर की तरफ जा रहा होता है। और अब उसके बाद में एक महान साइंटिस्ट एस्बरियो को दिखाया जाता है और वो अपनी जादू से 2 किलोमीटर तक के जो मुर्दे होते हैं उसे भी वह जिंदा कर देता है। और अब यहाँ पर हमें म्यूजियम के अंदर एक डायनासोर का अंडा रखा होता है और वह उसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है और वह कांच तोड़कर वह बाहर आ जाता है। और अब उसके बाद में उस मेयर को दिखाया जाता है जो कि वह डांसर के साथ वह गाड़ी लेकर जा रहा था। तभी वह डायनासोर उस गाड़ी के ऊपर हमला करता है और वह गाड़ी पानी के अंदर डूब जाती है और वहां पर वह सभी लोग मर जाते हैं। और अब ये बात एडवर्ड नाम के एक आदमी को मिलती है जो कि इसके ऊपर वह जांच करना शुरू करता है। और अब इसके बाद में एक 23 साल के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वह साइंटिस्ट होता है और वह एक लड़की को पसंद भी करता है। उसका नाम होता है एडल्ट और वह उसे रोज लेटर भी लिखता है, लेकिन एडल्ट उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। एडल्ट एक रिपोर्टर होती है, इसलिए वह एक पिरामिड में जाती है जहाँ पर उसे एक सौदागर मिलता है जो एडल्ट को एक पिरामिड के अंदर ले जाता है। और अब अंदर जाकर वह एडल्ट वह आसानी से वह सीक्रेट रूम्स को वह खोल देती है। सौदागर के पूछने पर वो उससे बताती है कि ये उसने बुक्स के अंदर से सीखा है। और अब एक कमरे के अंदर पहुंचकर उसे बहुत ही ज्यादा सोना मिलता है और उसे एक ताबूत भी मिलता है। और वह सौदागर के जितने भी आदमी होते हैं वह सोना लेने लगते हैं और वह एडल्ट भी वह ताबूत को लेने लगती है। और अब अचानक से जितने भी लोगों ने सोना लिया था वो अचानक से रहस्यमय तरीके से वो मारे जाते हैं। और तभी वहां पर लोकल पुलिस आ जाती है और उसे अंदर जाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वह एडल्ट उसे बताती है कि उसे दाबूद में से उसे मम्मी चाहिए थी और ये एक महान डॉक्टर है, मेरी बहन बीमार है इसलिए मैं इसे ले जाकर मंत्रों से उसे ठीक कर दूंगी। लेकिन पुलिस उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तभी वह एडल्ट वह पेट्रोल और तेल से वह लाइटर से वह आग लगाकर वहां से ताबूत लेकर वहां से भाग जाती है और वह ताबूत लेकर वह अपने शहर में वापस आ जाती है। और अब उसके बाद में उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया था और वो उससे मिस्टर एबर्ट के कार एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि कैसे उसको एक डायनासोर ने मार दिया। और ये पूछने पर मिस्टर एबर्ट उसे कहते हैं कि यह बात बाहर ना पहुंचे, लेकिन अगले दिन ये बात अखबार में भी छप चुकी थी और ये बात प्रेसिडेंट तक भी पहुंच जाती है। और वह प्रेसिडेंट व होम मिनिस्टर को वह कॉल करते हैं और वह उससे इस केस को सॉल्व करने के लिए 72 घंटे देता है। और वह होम मिनिस्टर व डिटेक्टिव को कॉल करता है और इसे सॉल्व करने के लिए उसे 48 घंटे देता है। और वह डिटेक्टिव व मिस्टर एबर्ट को वह कॉल करते हैं और इस केस को सुलझाने के लिए इसे 24 घंटे देते हैं। तब भी वह म्यूजियम के अंदर वह डॉक्टर और वह साइंटिस्ट होते हैं वह अंडे के बारे में वह बात कर रहे होते हैं और तभी उसे पता चलता है कि ये अंडा किसी ने तोड़ा नहीं है बल्कि इसको तो हैक किया है और जो डायनासोर अखबार में आया है ये वही डायनासोर है। और वह मिस्टर एबर्ट वह म्यूजियम में आते हैं और वह डायनासोर के बारे में वह डॉक्टर से पूछताछ करते हैं और वह उससे कहता है कि मैं डायनासोर का डॉक्टर नहीं हूँ। और इसके बाद वो उसका एड्रेस होता है वह कार्ड उसको दे देता है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद वह मिस्टर एबर्ट वह महान साइंटिस्ट के घर जाते हैं और वहां जाकर मिस्टर एबर्ट एक अंडा खाने लगता है कि तभी अंदर छुपा एक डायनासोर वह भाग जाता है। और तभी मिस्टर एबर्ट को पता चलता है कि यह डायनासोर महान साइंटिस्ट ने ही जिंदा किया है और यही उन तीनों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। इसके बाद में उस एडल्ट को दिखाया जाता है जो कि वह दाबूत को लेकर वह शहर आई थी और वह अपने घर में वह दाबूत को रख लेती है। इसके बाद वह एडल्ट वह अपनी बहन के पास जाती है जहाँ पर वह बेड के ऊपर सोई होती है और वह एडल्ट वह दाबूत को खोलकर वह उससे कहती है कि यह एक महान डॉक्टर है, इससे तुम ठीक हो जाओगी। और अब इसके बाद एडल्ट वह अखबार देखती है तो उसमें दिखाया जाता है कि महान साइंटिस्ट को फांसी देने वाले हैं। इसके बाद एडल्ट वह भेद बदल कर वह उस साइंटिस्ट के पास जाती है जो कि मुर्दे लोगों को जिंदा कर सकता है और वह उससे कहती है कि मुझे मम्मी मिल गई है। लेकिन यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले होते हैं उसे पता चल जाता है कि यह तो एडल्ट है, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद एडल्ट वह खाना बनाने वाली और पुलिस का भी रूप लेती है
लेकिन फिर भी वह साइंटिस्ट को वह बाहर नहीं निकाल पाती और अब उसे पता चलता है कि अगले दिन उसको फांसी दी जाएगी। और अब उसके बाद में डिटेक्टिव और इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो उस डायनासोर की एक्टिविटी पर वह नजर रख रहे होते हैं। एडल्ट वह फांसी रुकवाने के लिए वह प्रेसिडेंट के पास जाती है। तब भी वह डायनासोर पीछे से वह प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तब भी वह एडल्ट उसको धक्का मार के उसे बचा लेती है और इससे प्रेसिडेंट को बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद वह एडल्ट को वह अपने बॉडीगार्ड से उसे बाहर निकाल दिया जाता है और अब इसके बाद में उस साइंटिस्ट और वह डॉक्टर को बात करते हुए दिखाया जाता है जिसने एक डायनासोर को काबू में रख के उसने घर के बाहर रख दिया था। और अब दूसरी ओर वह एडल्ट वह घर जाकर वह उदास होती है और वह मम्मी से बात करती है और अब इसके बाद वह नहाने जाती है जहाँ पर वह साइंटिस्ट का जो लेटर होता है उसे वह पढ़ने लगती है और जिसमें उसने लिखा था कि उसने डायनासोर को काबू में रख लिया है। इसके बाद वह एडल्ट वह डायनासोर के पास जाती है जहाँ पर वह डायनासोर को काबू में भी रख लेती है। इसके बाद वह डायनासोर के ऊपर चढ़कर वह जेल के पास जाती है जहाँ पर वह साइंटिस्ट को बचा भी लेती है और अब इसके बाद वह डॉक्टर वह साइंटिस्ट से मिलता है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब भी वह डिटेक्टिव वह डायनासोर को गोली मार देते हैं और वह डॉक्टर वह डिटेक्टिव को मार मार कर उसे भगा देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वह डायनासोर और वह महान साइंटिस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वह डायनासोर को जब गोली लगी तब भी वह साइंटिस्ट को भी लगी थी और अब साइंटिस्ट मरने वाला होता है इसलिए वह एडल्ट उसके घर ले जाती है और उसको मंत्र से बोलकर उसे जिंदा करने को कहती है और वो मंत्र भी शुरू कर देते हैं लेकिन लास्ट में गोली की वजह से वो मारे जाते हैं। लेकिन उसका जो मुर्दा होता है वह जिंदा हो जाता है और वह एडल्ट से वह प्यार से बात भी कर रहा होता है और वह एडल्ट की बहन से बात करती है। एडल्ट उसे बताती है कि तुम इसे ठीक कर दो लेकिन वह मुर्दा उसे कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। इसके बाद वह एडल्ट वह दुखी हो जाती है और अब इसके बाद वह मुर्दा उसे कहता है कि जब साइंटिस्ट ने 2 किलोमीटर की दूरी में मुर्दे को जिंदा किया था तब उस डॉक्टर की मम्मी भी उस म्यूजियम के अंदर है। एडल्ट बहुत ही खुश हो जाती है और वह मुर्दे और वह अपनी बहन को लेकर वह म्यूजियम के अंदर जाती है और वहां जाकर वह सभी मम्मीज को खोल देती है और वह सभी जिंदा हो जाती है और वह एडल्ट वह सबको बताती है कि जब 5 साल पहले मैं और मेरी बहन जब टेनिस खेल रहे थे तब एडल्ट ने जब जोर से बॉल मारी थी तब उसकी बहन के सिर में वह बॉल लगी थी और उसकी हेयर पिन उसके माथे में आर पार हो गई थी। तब से वह इसी हालत में है। इसके बाद वह मुर्दा वह मम्मी को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बहन को ठीक कर दो। इसके बाद वह सभी मम्मी उसको हवा में उसको जड़ी बूटी लगवाते हैं और वो वहां से चला जाता है और अब इसके बाद थोड़ी देर में उसकी बहन खड़ी हो जाती है और उससे इतनी जोर से बॉल मारने के लिए उसको मना करती है। इसके बाद एडल्ट भी बहुत ही खुश हो जाती है और सारे मुर्दे पिरामिड की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद उसकी बहन और वह एडल्ट वह घर आ जाते हैं और अब कुछ दिन बाद वह साइंटिस्ट वह फ्लावर देने के लिए वह एडल्ट के घर आता है लेकिन उसकी बहन होती है वहां पर और वह कहती है कि एडल्ट तो बाहर गई है। तब भी वह उसकी बहन उसको इशारा करती है, उसकी वजह से वह साइंटिस्ट होता है उससे वह फ्लर्ट करता है और अब इसके बाद में एडल्ट को दिखाया जाता है जो कि वह कपड़ों को बांध कर वह कहीं जा रही थी और वह जिस शिप के अंदर जा रही थी उसका नाम होता है टाइटैनिक। और अब यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है।